आप पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग गैलेक्सी क्लब का जो टारगेट है वो करती है, एमडीआरटी करती है, फैमिली को संभालती है। ये सब देखते हुए भी मैं देख रहा हूं कि आप पिछले 1.5 साल से लगातार आईओई के हर बेसिक कोर्स में एज अ कोच करके आप आती है, राइट? तो एज अ कोच करके हर मंथ के 3 दिन आप मेरे साथ निकाल रही है। तो ये 3 दिन के जो आपने 1.5 साल से जो निकाले हैं, तो उससे आप में क्या स्ट्रेंथ आई है? वो कोचिंग से आपको क्या स्ट्रेंथ मिला है? यस सर, वो कोचिंग से सर देखिए, पहले कैसा होता था कि पहले 1.5 साल से मैं जैसे गैलेक्सी क्लब कर रही हूँ, लेकिन ये डिफरेंस आया कहाँ से मुझे कि जब भी मैंने ये कोचिंग स्टार्ट किया ना, उसके बाद मेरा फर्स्ट गैलेक्सी हो गया जी, फिर सेकंड हो गया जी। तो जो मेरा काम ना दिसंबर तक होता था या नवंबर तक, वो मेरा एमडीआरटी जून में या मई में ही कंप्लीट होने लगा जी, जी, जी। जो मेरा बिजनेस बढ़ गया वहां से, जो मैं मुझे समझ सकता हूँ वो 3 दिन यहाँ इन्वेस्ट किए, लेकिन उससे हमने अपने हथियार को इस तरह से धार लगाई कि बाकी के 27 दिन हमें वो काम आता है। और वो 3 दिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे मीन्स हर एक एजुकेशन के लिए हम लोग टाइम देते हैं या जो भी कोर्स के लिए टाइम देते हैं, और उसको जब भी यूज करते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं होता, उतने दुगने हिसाब से हम लोग वो अर्न करते हैं और काम करते हैं वो टाइम यूज करके। और इस कोचिंग में मैंने बहुत कुछ ले लिया, कितने सारे मीन्स एजेंट हम लोग को मिलते हैं, वहाँ की शेयरिंग होती है, और सबसे ज्यादा सर आपके साथ मैं रहती हूँ सर, तो जो हर बेसिक में ना मैंने ऐसा इतने बेसिक मैंने किए, लेकिन हर बेसिक में मुझे कुछ नया मिला। मीन्स वो शार्पनेस आता है ना, वो हर टाइम अलग अलग आया। जब भी अभी मैं कोई भी क्लाइंट के पास बैठी हूँ तो मुझे पहले बहुत डर लगता था कि मीन्स इतना बड़ा है, सपोज एचएनआई क्लाइंट है, उसका इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन आज कितना भी इनकम हो, 1 करोड़ का इनकम हो क्लाइंट का या 50 लाख का इनकम हो, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ना अंदर से वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बता रही हूँ वो सही है और मुझे उस फैमिली तक वो पहुंचाना है। ये इंश्योरेंस है या सेविंग भी है सर, ऐसा नहीं कि सेविंग के लिए, एलआईसी का सेविंग का जो भी पार्ट है वो भी मैं उनको अच्छी तरह से बताती हूँ, जैसे आप कोचिंग में सिखाते हैं उसी हिसाब से। पूजा, इस बार का जो गैलेक्सी था, आपको वो टारगेट पूरा करना था मार्च मंथ के, आई थिंक कुछ चंद दिन बचे थे, और आपका कॉल आया था मेरे को, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे वो, क्योंकि वो एक सेलिंग ट्रिक भी हो जाएगी जो दर्शकों को मिलेगी। ओके मुझे मार्च में जब भी मेरा गैलेक्सी क्लब कंप्लीट होने के लिए मेरा 4 लाख का मुझे कमीशन चाहिए था मार्च में, और उस मार्च में कमीशन चाहिए, हाँ, और उस टाइम मार्च में और उस टाइम क्या हुआ था कि ना 8 तारीख को हम लोग का मार्च का बेसिक कंप्लीट हुआ था। जस्ट मैंने सर से बात की, सर मेरा इतना बैलेंस है, लेकिन सर ने उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस से मुझे बताया कि आपको मुझे हर टाइम मीन्स जो भी सेल होता है उसके बारे में बात करनी है, शेयरिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है। ये बात हम लोग की होगी। 20 दिन में इतना मिरेकल चेंज था कि वो जो 4 लाख का कमीशन, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मैंने मार्च एंड तक कंप्लीट किया। उसमें से एक कॉल मैं शेयर करना चाहूंगी, और हर टाइम कॉल की बात तो सर से होती है, लेकिन एक कॉल था जहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि मैं उस पार्टी को क्या से बताऊं, क्योंकि सामने से पार्टी का फोन था और वो पूरा क्लियर था कि उसने लोन लिया था और उस पे उस DHLFL से उनको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा था। तो उसमें उनको था कि 1.5 लाख का 1,50,000 का 5 साल उनको प्रीमियम देना था, 7.5 लाख, और उसमें से उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलने वाला था। और उसके बाद उनको जब भी डेथ होती है तभी 7.5 लाख रुपया उनको वापस मिलने वाला था। तो उनको ऐसा था कि मैडम ऐसा टर्म इंश्योरेंस मुझे लोन का पीरियड जब तक चलेगा तब तक 1 CR रहेगा, 1 CR लोन का प्रीमियम खत्म हो गया, मतलब लोन का EMI खत्म हो गया, उसके बाद फिर उनको इंश्योरेंस जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन भरा हुआ प्रीमियम वापस आएगा। इस तरह का स्कीम था। तो सर को मैंने वही बताया कि हम LIC के पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उनको बताऊं कि टर्म इंश्योरेंस इतना लेना है और प्रीमियम भी बहुत उनके हिसाब से ये लग रहा, तो मैं क्या दे दूं। तो सर ने मुझे टर्म इंश्योरेंस और उमंग का प्रेजेंटेशन का कॉम्बिनेशन बताया, और मैंने वो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट किया, जैसे कि 1 करोड़ का मैंने टर्म इंश्योरेंस और 35 लाख का उनको उमंग करके ऐसे प्रेजेंटेशन दिया, और वो मेरी पॉलिसी वहां पे क्लोज हुई। और क्लाइंट को भी इतना अच्छा लगा कि अरे आफ्टर 20 इयर्स मुझे हर साल पैसा आ जाएगा एवरी ईयर,
और मेरा इंश्योरेंस भी हर साल बढ़ते ही बढ़ते रहेगा। मीन्स जहाँ पे मेरा इंश्योरेंस 1 करोड़ का वहां पे खत्म हो रहा था, उस टाइम पे भी मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर वैसे ही रह के वो अपना कवर वो बढ़ जाए। concept कुछ इस तरह से था ना कि जब तक लोन है तब तक तो 1 करोड़ 1 करोड़ प्लस है, रहेगा ही, करेक्ट, लेकिन उसके बाद भी आफ्टर योर लाइफ ऑल्सो आपके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलेगा, मिलेगा। नहीं 7.5 लाख रुपए नहीं, लेकिन 1 करोड़ मिलेंगे। उस हिसाब से हमने और हर साल फिर वो 2,80,000 60 के बाद उनको एवरी ईयर आते भी रहेगा। राइट, यस। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, तो उसकी वजह से उस पार्टी ने वहां पे कितना प्रीमियम कमिट किया था? 1.5 लाख। 1.5 लाख और 5 साल के लिए 5 साल या के 7 साल के लिए? 5 साल 5 साल के लिए। और हमने 15 साल बताया ना? हाँ, हम लोगों ने 20 साल 20 साल बताया, राइट। तो 20 साल के लिए तैयार हो गया वो। तैयार हो गया वो। और वो भी प्रीमियम कितना दिया उसने? समथिंग 2,50,60,000 LIC का, फिर पूरे फैमिली का मेडिक्लेम, और मुझे अभी इतने अच्छे रेफरेंस भी दिए उन्होंने, राइट। कि मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कॉम्बिनेशंस बनाने की ताकत है, तो हमारे LIC में इतने अच्छे अच्छे प्लान है कि उस प्लान के कॉम्बिनेशंस बना के हम अगर पार्टी के सामने रखे तो कोई स्कीम उसके सामने चल नहीं सकती है। इतना अच्छा यील्ड अपनी LIC देती है और इतना अच्छा रिटर्न अपनी LIC देती है, राइट। पूजा, आप बीइंग अ वुमन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा जो मेरे क्लास में आते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा लेडीज को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से मैं देखता हूँ, क्योंकि एक परिवार की जिम्मेदारी को संभालना, बच्चों की जिम्मेदारी को संभालना, ये सब चीज़ें एडजस्ट करके फिर बाद में फील्ड में बजाना और फील्ड में काम करना, तो आप ये सब बैलेंस कैसे कर लेती हो? सर, एज अ लेडी करके मुझे कैसा है कि घर भी संभालना है, मेरी बेटी है अभी 12th में है वो, तो उसकी भी जो ख्वाहिश है, क्योंकि ना जब भी जॉब छोड़ा था मैंने, तो मैंने LIC फुल टाइम भी सोचा था और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं उसको टाइम दे दूं, क्योंकि बहुत छोटे, जब भी वो 3.5 महीने की थी तभी से मैंने उसको बेबी सिटिंग रखा है जी। और उसके बाद 3 साल के बाद मेरे सिस्टर ने उसको संभाला है। लेकिन वो जो था ना कि मुझे उसको टाइम नहीं देना, तो मेरा फर्स्ट था कि मैं उसको टाइम दे दूं, लेकिन आज LIC को इतना थैंक्स बोलूंगी कि उसकी वजह से मैं उसको भी टाइम दे पा रही हूँ और उतना अर्न भी कर रही हूँ, और मैंने मैनेज ऐसे कर पाती हूँ। सर देखिए ना, ऐसा नहीं होता कि अपने सक्सेस में बस मेरा हाथ है। मैं तो बोलती हूँ कि मेरे घर पे जो काम करने के लिए जो भी बाई आती है उसका भी मुझे इतना सपोर्ट है ना। जहाँ मैं पहले जो मेरे पहले से एक मेरे पास थी लेडी, अभी वो जस्ट दीवा छोड़ के गई तो नहीं, तो उनको भी MDRT करके क्या था वो पता था। बस पूरे घर को पता है कि अरे ये होना है, मेरा ये टारगेट तो है अभी करके। आपके काम में कौन वो मैडम आ रही है, उनका भी नाम बता दो, उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, अभी मेरे पास पहले थी वो जो काकी हम लोग उनको बोलते थे, अभी वो दीवा चले गए हैं, लेकिन अभी मेरे पास 2-3 लेडी है, लेकिन सबको पता है कि मैडम एक दिन भी मैं सुबह घर पे दिखी तो बोलते हैं कि आज आप गए नहीं, आज आपको जाना नहीं था। मीन्स ऐसे ही उनको रिप्लाई दे, तो मुझे कैसे लगता है अरे आज मैं गई नहीं, मीन्स इन्होंने ये किया कि मैं बाहर नहीं निकली। हाँ, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आप बाहर जाओ इसीलिए तो आपने मेरे को रखा है। हाँ, तो आप बाहर भी नहीं जाती और मेरे को फिर क्यों रखा है, तो थोड़ा कहीं पिंच होता होगा ना कि नहीं चलो हमको जाना पड़ेगा। भी ये रहता है कि नहीं आज गए नहीं। और ठीक ठीक। आपके हस्बैंड प्रसाद का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में? मैं बोलूँगी वो तो मेरे सारथी है। जैसे कि ना देखा जाए सर, बेसिकली ना पहले मैं बहुत ऐसे लेडी थी कि चलो मीन्स बहुत अलग, पहले जॉब करती थी, लेकिन जो आज मुझे भी आप फ्रीडम देख रहे हैं, जो सबका हाथ है उसमें, लेकिन पहले जो सपोर्ट होता है ना पुश करने का, नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, होना चाहिए, वो उन्होंने किया है। मीन्स उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि नहीं मैं नहीं, हमेशा मुझे धक्का देते थे। हम जो स्टोरी बोलते हैं धक्का दिया फिर वो करके निकल गए, वैसे हर जगह पे उनको मुझे सपोर्ट है। लास्ट 2 साल से उन्होंने खुद का जॉब छोड़ा इसके लिए कि हम लोग ठीक है हम लोग लेडी जाते हैं लेकिन अननोन जगह पे जाते हैं या कहीं पे, तो हमेशा उनका मुझे कॉल के लिए सपोर्ट रहता है कि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ जब भी कॉल पे जाते हैं तो सामने भी फैमिली रहती है, तो एक फैमिली और दूसरी फैमिली दोनों मिलके जाते हैं तो बहुत इफेक्ट वहां पे जल्दी आता है क्लोजिंग के लिए। मतलब आप और प्रसाद दोनों साथ में जाते हैं जब भी मीटिंग करते हैं।
और थोड़ा सीरियसनेस बढ़ जाता है। और क्या होता है कि हम लोग सपोज एक बोल के ये हो गया तो चलो दूसरा बीच में यस, थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेता है, तो ऐसी भी हेल्प हो जाती है। राइट राइट राइट। तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट बहुत है। अच्छा सपोर्ट है। राइट। वो भी कोर्सेस में आते हैं। हाँ, वो भी कोर्सेज में आते हैं, उन्होंने भी सारे कोर्स उन्होंने आईओई के किए हुए, बेसिक किया हुआ है, एडवांस। फिर हम लोग हर दिन जो वेडनेसडे सीसी होता है, कमिटमेंट कोर्स होता है, जी। उसमें हम दोनों साथ में ही आते हैं। कन्वेंशन हम दोनों साथ में, एक भी हम लोग तो एक दोनों के क्या है, विचार एक सिमिलर हो जाते हैं, तो ट्यूनिंग अच्छा बैठता है। ट्यूनिंग अच्छा बैठ चलो जाता है। बढ़िया, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच पूजा जी, आप आए यहाँ पर और दर्शकों को बहुत सारा अच्छा गाइडलाइंस दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। और अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, फॉरवर्ड जरूर कीजिए, कमेंट जरूर डालिए। थैंक यू सो मच। हर सोमवार को वॉच करते रहिए।